मेरी तरफ सबको सलाना था। देख रहे मैं सब आप रिव्यू को मैं और आज मैं आपको ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसमें आपको एक रियलिटी मिलेगी। और ये वो किस्सा है जहाँ हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऐसा किस्सा है, सीरियसली जब मैं सुनता हूँ कहीं से तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। और उसके बाद ये है कि एक नौजवान जो इल्म सीखने के लिए कहीं दूर दराज जाता है और बोलता है मैं इल्म सीख लूँ, और उसको शौक होता है। वो बोलता है कि भाई मैं कोई दीन की बातें सीख लूँ, तो वो जाता है दूर दराज। पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले ना कोई जहाज होता था, ना कोई कार होती, ना कोई गाड़ी होती थी। पहले के टाइम में काफिले होते थे जो काफिलों के थ्रू हो जाते थे। तो भाई उस नौजवान ने क्या किया, इल्म सीखने के लिए उसने बोल दिया मैं जाऊँगा अभी। तो उसने तैयारी पकड़ी और उसके बाद उसकी अम्मा ने उसको क्या बोल दिया कि बेटा कहीं भी जाना, लेकिन यह झूठ नहीं बोलना, कोई दगा नहीं करना, कोई बेईमानी नहीं करना, और जाना कहीं भी कोई मसला हो, लेकिन यह है कि हक सच की बात करना। तो उसका बेटा क्या होता है, फरमाबरदार होता है। वो बोलता है हाँ माँ कोई मसला नहीं, तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो खुदा न खास्ता कोई वाक़यात हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो नौजवान, अब हालाँकि उम्र उसकी होती नहीं इतनी, वो नौजवान क्या करता है भाई, काफ़िले के साथ जाता है। तो का दूर-दराज़ कहीं वो अपने कारोबार के हिसाब से जाते हैं, लेकिन इस नौजवान को कुछ सीखने का होता है कि मैं दीन के हिसाब से कुछ सीखूँ। तो वो नौजवान जाता है और बोलता है कि भाई सही है मैं जा रहा हूँ। तो वो काफ़िला जैसे जाता है और बोलता है कि भाई अपनी मंज़िल की तरफ जाएँ, और कारोबार के हिसाब से पहले के ज़माने में ऐसे लोग करते थे कि भाई काफ़िलों के थ्रू वो जाते थे, काम वग़ैरह करते थे, और उसके बाद ये कि अपनी रिज़्क की तलाश में होते थे। तो वो गया उनके साथ। तो रास्ते में एक क्या हुआ कि उनके साथ हादसा हुआ, और वो हादसा कौन-सा हुआ? कोई डकैत थे, लुटेरे थे, जिनकी आदत बनी थी, जो डेली वगैरह बेस पे वो लूटते रहते थे। तो क्या हुआ उस नौजवान के बनियान या कोई कपड़ा था अंदर पहना हुआ था, उसके अंदर एक सिक्के थे, या उसी टाइम के हिसाब से दीनार बोले, वो सिए हुए थे, और उसकी अम्मा ने अंदर सी के रखे थे, बेटा कहीं काम आ जाएँगे। तो वो क्या हुआ भाई, डकैतों ने जैसे ही उनको पकड़ा और बोल दिया जो चीज़ें हैं वो निकाल दो, क्योंकि हर बंदे की अपनी आदत बनी होती है, और वो अपने काम के हिसाब से वो बेबस थे, और बोल दिया कि भाई डकैती करें, हमारा घर इस पे चलता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुदरत का भी कानून होता है। तो भाई क्या हुआ, तो जब की डकैती उसके बाद ये उस नौजवान की भी तलाशी लिया, बोल दिया कि इसके बाद क्या होगा, ये तो बच्चा है, इसकी उम्र ही नहीं। तो जब सबसे डकैती की, जब सबसे सबको उन लुटेरों ने लूटा, तो उसके बाद वो नौजवान बोलता है कि भैया मेरे पास भी दीनार हैं, और मेरे पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी सिक्के हैं। और वो तो हैरत में आ गए, वो हैरान हो गए और बोल दिया कि भाई इस नौजवान के पास कहाँ से होंगे। तो उस नौजवान ने बोल दिया कि मेरे अंदर एक बनियान है, या कोई कपड़ा है, कोई शर्ट बोल दें कि उसके अंदर सिए हुए हैं। तो जब वो जो डाकू थे वो हैरान थे, परेशान थे कि एक नौजवान जो कह रहा है, अभी हमने उसकी तलाशी ली। तो डाकू बेबस हो गए, और डाकू ने क्या किया, डाकू ने बोल दिया कि भाई देखते हैं। तो जब डाकुओं ने ये देख लिया, और डाकू ने बोल दिया कि भाई वाकई इसके पास तो दिनार हैं, इसके पास सिक्के हैं। जब देखिए वहीं हमें क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं पे डाकू हैरान हो गए, बोले हमारा काम ये देखो। उसके बाद ये कि जब अगला नौजवान, उसको कोई झूठ की आदत नहीं होती, कोई दगा की आदत नहीं होती, उसने हक सच की बात बोली, जो उसकी अम्मा ने बोला कि बेटा कहीं भी जाना। तो वो क्या होता है कि जो डाकू होते हैं वो बोलते हैं जब एक नौजवान होके, एक कम उम्र का बच्चा होके, जब वो झूठ नहीं बोलता, अपनी माँ का उसने कहना माना, तो उसके बाद हम कौन होते हैं। तो भाई क्या हुआ, देखिए वक्त की तकादा होती है, और वक्त घूमने में फिरने में कोई देर नहीं करता। तो डाकू ने क्या किया, तो डाकू ने उसी टाइम फौरन बोल दिया कि भाई हमने डकैती छोड़ दी, हमने लूटना छोड़ दिया, हमने जो लूटा मारी की तो अल्लाह ही माफ़ करे। बका ये है कि आगे से हमें आगे कोई ऐसी चीज़ ना करेंगे कि जिसकी वजह से हमें पछतावा हो। तो इनफैक्ट ये हमें चाहिए एक नौजवान होके जिसने कोई झूठ नहीं बोला, जिसने अम्मा का कहना माना, और उसने बोल दिया कि क्यों बोलूँ मैं झूठ। तो बहरहाल ये है कि वहीं पे उन डाकुओं को एक सिक्का क्या मिली, वहीं पे उनको क्या मिला कि भाई वो कुछ ना कुछ वहीं से सीखे, और उसके बाद
ڈاکو نے یہ بول دیا کہ بھائی ہمیں کوئی ڈکیتی نہیں کرنی ہے، چوری چکاری ہمیں نہیں کرنی، ابھی ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جس حساب سے ہمیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو امپیکٹ یہ ہے کہ وہ نوجوان ایک سچ کی وجہ سے اس نے کتنے لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو ایک حق کی راہ پہ لے کے آیا اور یہ بتا دیا کہ بھائی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ وہ راستہ ہے جو آپ پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز آسان ملے گی۔ اور امید ہے آئی ہوپ جہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو سب کو پسند ہے۔